नमस्कार, स्वागत है आपका बीएस टीवी में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर सियासत की नब्ज अब धीरे धीरे तेज होने लगी है। सियासत के इस महासमर की तैयारियों के बीच मतदाता अपने उस सियासी मूड को तैयार कर रहा है जो मिशन 2023 में पार्टियों और उम्मीदवारों का भाग तय करेगा। बीएस टीवी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर विधानसभा में पहुंचकर हम जहां जनता के मुद्दों को आपके सामने रखेंगे, वहीं अभी तक क्या रहा है वहां का राजनीतिक समीकरण, इसको भी विस्तार से समझाएंगे। आज बात करेंगे छतरपुर विधानसभा सीट की। छतरपुर विधानसभा सीट का राजनीतिक समीकरण क्या है? छतरपुर की सियासी विसात, इस बार कौन कौन से मुद्दे रहेंगे हावी? जिले की सियासत का क्या रहेगा रुख? मध्य प्रदेश में 2023 चुनावी साल है। साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2018 से लेकर 2023 के इस कार्यकाल का 4.5 साल बीत चुके हैं। साल खत्म होते होते जनता फिर अपनी सरकार चुनेगी, यानी एक बार फिर जनप्रतिनिधियों की आवाम की उम्मीदों पर खरा उतरने की बारी है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की सक्रियता भी बढ़ गई है और इस चुनावी चक्रव्यूह को भेदने के लिए पार्टी के दिग्गजों ने कमर कस ली है। बात अगर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की करें तो यहाँ 6 विधानसभा सीटें हैं और 6 विधानसभा सीटों वाले छतरपुर जिले को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लेकिन साल 2018 में उलटफेर हो गया। 6 में से 4 पर कांग्रेस, 1 सीट पर बीजेपी तो वहीं 1 सीट समाजवादी पार्टी के हाथ लगी। छतरपुर विधानसभा की बात की जाए तो फिलहाल यहां से कांग्रेस के आलोक चतुर्वेदी मौजूदा विधायक हैं। पिछले कई चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो यहां जनता बीजेपी का साथ देती नजर आती थी, लेकिन साल 2018 में जनता ने मध्य प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन किया तो वहीं छतरपुर विधानसभा से कांग्रेस के आलोक चतुर्वेदी पर भी भरोसा जताया। विधानसभा के वरिष्ठ पत्रकार अतुल जैन बताते हैं कि छतरपुर विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला रहता है। देखा जाए छतरपुर में तो मुकाबला सिर्फ 2 ही दलों में होता है, कांग्रेस और भाजपा। कांग्रेस से तो यहाँ पर जो उम्मीदवार आलोक चतुर्वेदी जी हैं वो तो निश्चित है कि छतरपुर के उम्मीदवार होंगे, लेकिन अभी भाजपा ने अपने प्रत्याशी को घोषित नहीं किया है और प्रत्याशी के दावेदारों में अभी मुख्य 2 नाम जो हैं वो पूर्व मंत्री ललिता यादव और पुष्पेंद्र प्रताप सिंह अभी मैदान में हैं। दोनों लोग काफ़ी ज़ोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही ललिता यादव को प्रदेश में उपाध्यक्ष बना दिया गया है, जिससे ये लग रहा है कि उन्हें एक लॉलीपॉप दिया गया है और उनकी सीट हो सकता है कि अब उन्हें यहाँ से विधानसभा का टिकट ना मिले। सबसे बड़ा मेडिकल का मुद्दा है छतरपुर में, जो बहुत बड़ा मुद्दा है, जो भाजपा की गले की हड्डी बन गया है। दूसरा मुद्दा यहाँ पे विश्वविद्यालय का है, जिसकी भी आज तक एक बाउंड्री वाल भी कंप्लीट नहीं हो पाई, एक ईंट नहीं लगी। लगातार छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है यूनिवर्सिटी में। यहाँ के महाराजा महाविद्यालय को ख़त्म करके विश्वविद्यालय में विलय कर दिया गया और इसके अलावा पलायन भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जो लगातार यहाँ बुंदेलखंड के अंचल में जारी है। मतदाताओं की संख्या, कुल मतदाता 2,13,424, पुरुष मतदाता 1,13,915, महिला मतदाता 99,504। जबलपुर में मतदाताओं के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 22.6% लोग शहरी क्षेत्रों से आते हैं,
जबकि 77.4% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे होने के कारण जिले की सीटों पर बीएसपी और एसपी का भी अच्छा खासा असर दिखाई देता है। बीएसपी यहां के चुनावी समीकरण बदलने में कामयाब रहती है। छतरपुर जिला बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है, जिसके भी अपने सियासी मायने हैं। विधानसभा का जातिगत समीकरण: ब्राह्मण समाज 35,000, यादव समाज 20,000, अहिरवार समाज 25,000, अग्रवाल समाज 20,000, कुशवा समाज 12,000, ठाकुर समाज 10,000, मुस्लिम समाज 10,000, रैकवार समाज 10,000, पटेल समाज 8,000, विश्वकर्मा समाज 5,000, आदिवासी समाज 5,000। जातिगत आंकड़ों की बात की जाए तो छतरपुर विधानसभा में सबसे ज्यादा ब्राह्मण मतदाता हैं। इस सीट पर ब्राह्मण और यादव समाज की जीत हार में अहम भूमिका रहती है। दोनों वर्ग चुनाव में निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। अगर बात एससी की करें तो एससी वर्ग के 50,000 वोटर्स और ब्राह्मण समाज के 40,000 वोटर्स यहाँ पर हैं। इसके अलावा यादव 22,000, मुस्लिम वर्ग 15,000, ठाकुर 10,000 और वैश्य समाज के 8,000 वोटर्स हैं। छतरपुर विधानसभा का चुनावी समीकरण: साल 2018 आलोक चतुर्वेदी कांग्रेस से 65,774 वोटों से जीते। अर्चना गुड्डू सिंह बीजेपी से 62,279 वोटों से हारे, यानी 3,495 वोटों का अंतर रहा। साल 2013 ललिता यादव बीजेपी से 44,623 वोटों से जीती। आलोक चतुर्वेदी कांग्रेस से 42,406 वोटों से हारे, यानी 2,217 वोटों का अंतर रहा। साल 2008 ललिता यादव बीजेपी से 30,446 वोटों से जीती। डीलमणि बब्बू राजा बसपा से 22,519 वोटों से हारे, 7,855 वोटों का अंतर रहा। आलोक चतुर्वेदी को कांग्रेस ने साल 2013 में पहली बार टिकट दिया था। उस चुनाव में आलोक चतुर्वेदी बीजेपी के ललिता यादव से 2,217 वोटों से चुनाव हार गए थे। साल 2018 में कांग्रेस ने एक बार फिर चतुर्वेदी पर भरोसा जताया और आलोक ने बीजेपी प्रत्याशी अर्चना गुड्डू सिंह को 3,495 वोटों से हरा दिया। क्या है यहाँ के स्थानीय मुद्दे? मेडिकल कॉलेज का मुद्दा, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा, शहर के रिंग रोड का निर्माण, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के भवन का मुद्दा। छतरपुर विधानसभा के स्थानीय मुद्दों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा मेडिकल कॉलेज और रोजगार का है, जिसको लेकर साल 2017 में से एक जन आंदोलन किया गया था, जिसमें हर पार्टी और समाज सेवियों ने हिस्सा लिया था। जिसके बाद तत्कालीन बीजेपी सरकार ने चुनावी साल में 15 अगस्त साल 2018 को लाल परेड ग्राउंड में छतरपुर में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। अक्टूबर 2018 में प्रशासकीय स्वीकृति भी मिली, लेकिन आज तक निर्माण की जगह के अलावा कुछ भी छतरपुर वासियों के हाथ नहीं लगा, जिससे छतरपुर की जनता काफी नाराज है और इस चुनाव में जो भी पार्टी इस विषय को लेकर जनता का मन जीतेगी, वही चुनाव में जीत हासिल कर पाएगी। इसके अलावा रोजगार के अवसर न होने के कारण इस जिले से लोग पलायन करने को भी मजबूर हैं। इस जिले में कम बारिश होने से और पानी के सही संसाधन न होने से भी पलायन की एक बड़ी वजह मानी जाती है। इस बार जो छतरपुर विधानसभा के चुनाव और ये मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हैं, इसमें मूल रूप से मुख्य मुद्दे युवाओं की बेरोजगारी, भ्रष्टाचार
छतरपुर ज़िले के जो मूल मुद्दे हैं, यहाँ छतरपुर में जो ओवरब्रिज स्वीकृत हुआ था उसको जो यहाँ के राजनेताओं के द्वारा उसको निपटा दिया गया। यूनिवर्सिटी की स्थापना जो की गई थी, आज तक उसके संबंध में कोई बिल्डिंग नहीं बनी। यहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी, मात्र बोर्ड लगा हुआ है, आज तक मेडिकल के संबंध में वहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ, और जिससे यहाँ पे लोगों को छतरपुर ज़िले से बेरोजगारी के कारण पलायन करना पड़ा। और कई ऐसे मुद्दे हैं ज्वलंत, जिससे यहाँ के लोगों की रोजी रोटी की समस्या आए दिन उत्पन्न होती है, और यहाँ के लोग कहीं ना कहीं यहाँ से भाग कर चले जा रहे हैं और मजदूरी कर रहे हैं। चुनाव आने पर नेताओं के जो वादे होते हैं, उसी वादों को लेकर इस बार हम युवा जो हैं वोटिंग करने जा रहे हैं। इस बार हमने देखा है कि हमारे छतरपुर के जितने भी जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे हैं, तो विकास के नाम पर अभी तक छतरपुर के अलावा छतरपुर पूरे विधानसभा में अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कोई काम नहीं हुआ है। सरकार जिस तरीके से आई, जिस तरीके से गई, कोई भी हो, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमें किसी पार्टी से व्यक्तिगत वैसा नहीं है, पर हमारे विकास की जो बात आती है कि हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा था मेडिकल का। तो अभी तक ये सुनने में आया है कि मेडिकल का बजट ही पास नहीं हुआ है। उसमें कभी ना कभी केस चल जाता है कि किसी की कब ज़मीन है, क्या केस चल रहा है, ठेकेदार काम नहीं कर रहा। उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मुद्दा था, आपने जिस मुद्दे पे हमसे वोट लिया है कि मेडिकल बनेगा, यूनिवर्सिटी बनेगी। और अभी हाल का जो हमारा मुद्दा था कि यहाँ पर एक एक्सीडेंटों की जो संख्या बढ़ रही है, ओवरब्रिज का जो पास हुआ था, उसको भी एक बंद डिब्बे में डाल दिया गया। छतरपुर विधानसभा के अपने कई स्थानीय मुद्दे भी हैं, लेकिन आज भी कई युवाओं को छतरपुर के विकास की दरकार है। युवाओं का कहना है कि जो भी उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध करवाएंगे, शहर का विकास करेंगे, हमारा वोट उस पार्टी के प्रत्याशी को मिलेगा। विधानसभा में सरकार जो भी है, और हमारा मानना है कि जो भी सरकार युवाओं को देखते हुए कार्य करेगी, युवाओं की नए नए अवसर प्रदान करेगी और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर दे, ऐसी सरकार का होना अत्यंत आवश्यक है। और युवाओं के लिए अच्छे प्लेटफॉर्म, ज़िले में अच्छे कॉलेज के साथ साथ अच्छी शिक्षा का वातावरण हो। इसी के साथ में रोज़गार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराएं, ताकि हमारा जो युवा है परेशान है, शिक्षा 12वीं की पढ़ाई करने के बाद में उसका जो दिमाग है वो डाइवर्ट हो जाता है, और वो असफल रहता है कि हम क्या पढ़ाई करें और क्या करें, कैसे हमें सफलता मिले, कैसे कोई पैसे का जरिया बनाए। इसके लिए हमारा मानना है कि ऐसी सरकार आए सामने जो युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करे। उसको तो हराएंगे, शाखा को मिटाएंगे, दूसरी नई शाखा हल लेंगे, जानी चाहिए। मजदूर का मजदूरी मिलती है और मजदूर का कोई है ही नहीं है, इसलिए शासन बदलना है, बदलना है। सरकार चाहते हैं कैसी होनी चाहिए? अच्छी शाखा होनी चाहिए, मजदूर को भी होने चाहिए, किसानन का भी होने चाहिए। ये नहीं कि चुनाव आ गया तो भज्जा भज्जा कहने लगे। भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी अरविंद बुंदेला ने जिले की 6 विधानसभा सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया है। बुंदेला का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रत्येक गांव और सभी वर्ग का विकास हो रहा है। इन्हीं सभी कार्यों से भाजपा सभी विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मलखान सिंह जी के नेतृत्व में सभी 6 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी अब की बार जीतेगी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी के जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनसे प्रत्येक गांव में प्रत्येक वर्ग का विकास हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर कार्य कर रही है। ना कोई भेदभाव है, ना पक्षपात है, सभी लोग समान हैं। और जो योजनाएं आ रही उसमें ना कोई ऐसा भी नहीं किसी वर्ग के लिए स्पेशल हो, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक समाज के लिए यह भारतीय जनता पार्टी उनका भला सोच के कार्य कर रही है। इसलिए हमें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी छतरपुर जिले की सभी 6 विधानसभाओं पर इस बार जीत कर आएगी। इधर कांग्रेस जिला अध्यक्ष लखन पटेल भी जिले के सभी विधानसभाओं पर कांग्रेस की जीत का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस की जो 15 महीने की सरकार रही, उस समय कमलनाथ ने जो कार्य किए, उसकी वजह से कांग्रेस की जीत होगी। कांग्रेस कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचकर 15 महीने की सरकार में जो कार्य किए गए हैं उन्हें बता रहा है। और इस बार स्थानीय मुद्दों के साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा मुख्य मुद्दा रहेंगे।
पिछली बार हमारी 4 सीटें थीं, इस बार 6 की 6 सीटें आने वाली हैं। हमारी 6 की 6 सीटें। आज आपने देखा है कि मध्य प्रदेश के अंदर चाहे वो छतरपुर ज़िला हो, हर जगह माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की हवा चल रही है। तो कांग्रेस की 6 की 6 विधानसभाएं सीटें जीत रहे हम और लोगों के पास जा रहे हैं। हम लोग गांव स्तर पर अपनी बात रख रहे हैं। जैसे कि हमारे माननीय कमलनाथ जी ने जो उनकी जनहितैषी योजनाएं थीं, जैसे निराश्रित वृद्धावस्था पेंशन 300 से 600 की थी और 1000 करने वाले थे, और 100 यूनिट पर 100 रुपये का बिल था, वो भी किया। ऐसे कई गौशालाओं का निर्माण कराया। किसान परेशान थे तो उनका निर्माण करा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने गौशालाओं का निर्माण कार्य बंद कर दिया है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हमारे पास। 1500 रुपये बगैर मापदंड के प्रत्येक महिला को देंगे और 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देंगे। तो ये हमारे काफ़ी मुद्दे हैं और हमारे छतरपुर ज़िले की हम 6 की 6 विधानसभाएं जीतने वाले हैं। और माननीय कमलनाथ जी अगले चुनाव में, जो नवंबर में चुनाव होने वाला है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष मलखान सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों के साथ छलावा किया है, इसलिए उनकी सरकार गिर गई थी। कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी के द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धि बताई है। उन्होंने कहा कि सड़क, खेल, शिक्षा और स्वास्थ्य और शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में उनके द्वारा विकास कार्य किए गए हैं और जनता के सुख दुख में वो हमेशा साथ हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। और हमारा जो गठन है, अभी हाल ही में हमारा बुद्ध विस्तारक योजना में कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें अपन पन्ना प्रमुख, पन्ना की समिति, पेज प्रमुख, पेज की समिति, बूथ समिति, ऐसे कहा जाए तो एक प्रकार से एक बूथ पर कम से कम 200 कार्यकर्ता हम लोगों ने खड़े कर दिए हैं। तो इस तरह की हमारी रणनीति है। और भारतीय जनता पार्टी तो आपने देखा होगा कि नीचे तक, हर बूथ तक है। और जहाँ तक हमारा मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी आज सम्मानीय ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं, जो अपने पूरे विश्व के ऐसे नेता हैं जिनको पूरे विश्व में एक अलग पहचान, एक अलग कहा जाए तो अलग कैडर से देखा जाता है। तो ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से ऐसे मुकाम पर खड़ी है कि जहां पीछे मुड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वैसे छतरपुर विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं यहाँ से, और पूर्व में आपने देखा होगा कि वो कैसे विधायक बन गए। जो उनका एक वादा था, झूठा वादा किया था, किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, 4000 हर युवाओं को देंगे। जो एक छलावा किया उनने, वो छलावे के साथ ही उनने सरकार बना ली थी। देखिए, जनता के बीच में रहकर, उनके सुख दुख में साथ में रहकर, उनकी दुख तकलीफ़ों को देखकर जो बेहतर से बेहतर किया जा सकता था, मैंने वो करने का प्रयास किया है। चाहे ये ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों की बात हो, चाहे शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की बात हो, या शिक्षा की बात हो, या स्वास्थ्य की बात हो, मैं विधानसभा स्तर पर सभी क्षेत्रों में लगातार प्रयासरत रहा हूं और लोगों के बीच में सारी उनकी दुख तकलीफ़ों को दूर करने की निरंतर मैंने कोशिश की है और किया है। इसके अलावा भी व्यक्तिगत रूप से अपने स्वयं के खर्च पर, चाहे वो स्वास्थ्य शिविर हो, चाहे वो भरपेट भोजन की व्यवस्था हो, पेयजल की व्यवस्था हो, या युवाओं को खेल कराने की व्यवस्था हो, ये भी क्षेत्र में मैंने किया है और लोगों के बीच निरंतर संपर्क में रहा हूं। और पुनः उसी विश्वास के साथ इन चुनाव में जाऊंगा और जनता मुझे अपना आशीर्वाद और प्रेम पुनः देगी। बहरहाल, जहां बीजेपी अपनी योजना और विकास का खाका तैयार कर जहां जनता के बीच पहुंच रही है, वहीं कांग्रेस भी अपने 15 महीने के कार्यकाल का लेखा जोखा तैयार कर जनता के मुद्दों के साथ मैदान में तैयार है। अब फैसला जनता जनार्दन के हाथ है कि वो किसे राजा बनाएगी और किसे रानी। BSTV के लिए छतरपुर से संजय अवस्थी की रिपोर्ट।